श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 1। यहाँ अर्जुन के मन में अपने कल्याण को लेकर जो इच्छा है, उसी वजह से ही जो अर्जुन है वह भगवद गीता के ज्ञान का अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन भगवान के वचनों को समझ नहीं रहा है, परंतु वह हम जैसे साधकों के लिए समय समय पर ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं ताकि हमारे मन में जो संशय उत्पन्न हो उनका पूर्णतया विनाश हो सके। क्योंकि भगवान के सामने अर्जुन है और अर्जुन के सामने भगवान है, परंतु हर साधक प्रत्यक्ष रूप से भगवान को अपने बिल्कुल सामने ऐसे नहीं समझ पाता है, देख पाता है। हालांकि भगवान तो सर्वत्र है, परंतु हमारी जो निष्ठा है वो निष्ठा उस प्रकार की अभी नहीं है कि हम भगवान को सर्वत्र अनुभूत कर पाए। यह अनुभूति का ही तो विषय है। हम कहते हैं कि भगवान ने जितने भी वचन यहाँ पर कहे हैं, क्योंकि हम 4 अध्याय का पारायण कर चुके हैं, तो भगवान ने यहाँ पर जितने भी वचन कहे हैं उन वचनों में कहीं पर तो भगवान ने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बतलाया है, कर्म के संन्यास की बात कही है, और कहीं पर भगवान ने कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। परंतु यदि हम गूढ़ मूल रूप से देखें तो अभी 4थे अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक 41-42, इन श्लोकों में भगवान ने यह कहा था कि अर्जुन तुम योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए यह बतला चुके हैं कि तुम्हारे लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है, और कर्म योग के बिना ज्ञान योग या ज्ञान योग के बिना कर्म योग अधूरा है। हम कैसे समझते हैं कि यदि मुझे यह विवेक नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं ज्ञानी कैसे अपने आप को कह सकता हूँ। और यदि मैं यह जानता हूँ और उसके पश्चात जब मैंने यह जान लिया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग करने के पश्चात जब मैं कुछ करता हूँ तो क्या वो कर्म नहीं है? और जब मैं ऐसा जानकर करता हूँ तो वो कर्म योग ही तो बन जाएगा। तो इसीलिए कर्म योग और ज्ञान योग अलग अलग नहीं है, परंतु किसी साधक के मन में कुछ ऐसा ना आ जाए कि कोई संशय ना हो, उसकी निवृत्ति के लिए अर्जुन यहाँ पर हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से फिर से एक प्रश्न किया है। यह जो प्रश्न है यह इस प्रकार है। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान कहते हैं, भगवान ने यहाँ पर अपने सभी, अब आप यहाँ कहें कि भगवान ने अर्जुन को पिछले अध्याय में ही यह कहा था कि तुम किसी महापुरुष गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ और वहां पर उनकी सेवा करके, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे तत्व ज्ञान ले लो। और उसके पश्चात भगवान ने यह भी कहा कि जो कर्म योगी होता है वह कर्म योग को करते करते सिद्ध हो जाता है, उसके पास तत्व ज्ञान स्वतः ही स्फुरित हो जाता है। उसे तत्व ज्ञान लेने के लिए किसी महापुरुष तत्वदर्शी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो भगवान ने अंत में भी यह कहा कि तुम उठो और युद्ध करो।
तो इससे यह सिद्ध है कि अर्जुन के लिए तो भगवान ने बतला दिया है कि तुम कर्मयोग के अधिकारी हो, तुम्हें कर्म करना है, क्योंकि सामने स्वधर्म आया हुआ है, उसका त्याग तो किया ही नहीं जा सकता। और भगवान यह भी कह चुके हैं कि जो क्षत्रिय होता है उसके सन्मुख यदि धर्म युद्ध आ जाए तो इससे बड़ा कल्याण का कार्य कोई और हो ही नहीं सकता, कोई साधन नहीं हो सकता। क्षत्रिय के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तब भी अर्जुन का यह प्रश्न नहीं बनता था। अर्जुन ने पहले भी यह पूछा था कि मेरे लिए कौन सा क्या कल्याणकारक है, मुझे क्या करना चाहिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो आप यह बतलाइए। अर्जुन ने यह भी कहा था कि मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर इस राज्य को पाना नहीं चाहता। इस राज्य को तो छोड़े, मैं स्वर्ग के त्रैलोक्य के राज्य को भी नहीं पाना चाहता हूँ। अर्थात यहाँ पर यह दिखाई देता है कि अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर अपने कुल का नाश करके यह नहीं चाहता हूँ। यदि यह वैसे ही मिल जाए, इनको बिना मारे मिल जाए, तो मैं इसे ले लूंगा। अर्थात यहाँ पर अर्जुन के मन में पूर्ण वैराग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बात हम यह भी लेते हैं कि हम लौकिक में भी देखते हैं कि जब भी सामने वाला व्यक्ति वक्ता कोई बात कह रहा होता है तो हमारी वृत्ति जिस प्रकार की होती है, जैसा हमारे मन में विचार चल रहा होता है, हम उसके भावों को उसी प्रकार ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यदि किसी वक्ता ने कुछ कहा है तो उसकी बात को 100% जो श्रोता है उसने ग्रहण कर लिया है। इसीलिए आप लौकिक में भी देखते होंगे कि बहुत सारे महापुरुष कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, जो सभ्य जन हैं, जो भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, वह जो बात कहते हैं कई बार उनकी बातों को बहुत गलत ले लिया जाता है। जैसे अभी के उदाहरण में आप देखें तो प्रेमानंद महाराज जी ने यह कहा था कि आज के समय में जो युवा है वह 4-5% ही पवित्र है। अब यहाँ पर पवित्रता से अर्थ क्या है? कुछ लोग हैं जिनकी दृष्टि काम भाव में ही रहती है, तो उन्होंने इसे काम भाव में ही ले लिया और उनके चरित्र पर आक्षेप उनको लगा। उन्हें यह लगा कि भगवान महाराज प्रेमानंद जो है उन्होंने यह कहा है कि जो स्त्रियां या पुरुष हैं, जो लड़कियां या लड़के हैं, यह चरित्र से पवित्र नहीं है। वह एक से अधिक बॉयफ्रेंड आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि शादी के बाद भी दूसरी स्त्री के साथ जो संबंध होता है या दूसरे पुरुष के साथ जो संबंध होता है, इसके बारे में ही उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा है, परंतु पवित्रता का अर्थ होता है क्या आप लोक कल्याण के कार्य करते हैं? यदि आप नहीं करते हैं तो आप कैसे पवित्र हो सकते हैं? क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? क्या आप अपने माता पिता की सही से सेवा करते हैं? क्या आप जब घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या आप सही से स्कूल पहुंच रहे हैं? बीच में कुछ और नहीं कर रहे हैं? आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर रहे हैं? क्या आप चोरी नहीं करते हैं? ये सब भी तो आपके आचरण को दूषित ही करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने और प्रेमानंद महाराज ने यह कहा है कि 4 से 5% ही पवित्र है। और भगवान को भी यह गीता ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने भी तो यही कहा कि धर्म का लोप होता है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। अर्थात आचरण में धर्म जब नहीं रहता है, तो उस समय तो अर्जुन जैसे महापुरुष थे, द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग थे, परंतु तब भी धर्म का लोप हुआ था। इसीलिए ही तो भगवान आए थे, क्योंकि सभी के आचरण में धर्म था, परंतु जिसको सही से धर्म कहते हैं वह नहीं था। वहां पर धर्म का लोप हो गया था, वह धर्म में संशय
कर बैठे थे, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के समय में भी जो वक्ता होते हैं और पहले के समय में भी जो वक्ता होते थे, वह जो बात कहते थे, श्रोता उनकी बातों को पूरी तरह से सही नहीं समझ पाता था और वह अपने जो विचार हैं उन विचारों के हिसाब से ही अर्थ ग्रहण कर लेता था। बस फर्क यह है कि शंका होना तो एक वरदान ही है। यदि किसी को शंका नहीं होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं रहा है। अर्जुन को यहाँ पर यदि शंका हो रही है तो वह उस शंका का त्वरित निवारण चाहते हैं, वह जिज्ञासु हैं, इसीलिए भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने अपने मत को स्पष्ट कर दिया है, फिर भी अर्जुन इस मत को इतना सीधा और सरल बना देना चाहते हैं, इतना सीधे सरल तरीके से जानना चाहते हैं कि कोई भी यह समझ सके कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। क्या कर्मों का संन्यास कर देना चाहिए या कर्मों को कर्म योग के द्वारा करना चाहिए? यह बात हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसीलिए इसमें शंका वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी यदि कोई शंका है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शंका का निवारण भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से जैसा मन में वह ज्ञान डालेंगे उसका निवारण करने का मैं प्रयास करूंगा। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।